है। बड़ी तकरीबी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में आतंकवादियों को बड़ा धचका लगा है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। और इस साल चिल्ले कला का असर देखने को नहीं मिल रहा है और आने वाले दिनों में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। इसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। देखिए, चिल्ले कलान शुरू हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चिल्ले कलान के असरात नहीं दिख रहे। हालांकि तापमानों में हल्की सी गिरावट आई है, लेकिन अगर हम मेट की माने तो अभी आने वाली 31 और 1 जनवरी में कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते हुए सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जो अपर रीचेज़ हैं वहाँ पे बर्फ़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हम बात करें प्लेन रीचेज़ में अभी कहीं ना कहीं ड्राई वेदर के चलते हुए बर्फ़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद 1 तारीख के बाद अगर हम बात करें लगभग 11 जनवरी तक उसके बाद वेदर ड्राई रहने वाला है, कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद जगी है कि कल शाम यानी 31 से लेके 1 जनवरी तक न सिर्फ अपर रीचेज़ में बल्कि कहीं ना कहीं प्लेन रीचेज़ में भी बर्फ़ होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ एक एडवाइजरी दी गई है उन तमाम ट्रैवलर्स के लिए जो इस वक्त नए साल की आमद पे इस वक्त गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी जगहों पे जा रहे हैं कि पहले बाज़ाब्ता ट्रैफिक और मौसम की एडवाइजरी चेक करें, उसके बाद ही अपने जो ट्रैवल प्लान्स हैं उनको डिसाइड करें। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए 26 लोगों को याद किया गया। पर्यटक और स्थानीय लोग शहीद मार्ग मेमोरियल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर शांति और एकता का संदेश भी दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि शोहदा का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी वीरता पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। कश्मीर में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई तैयारियां की हैं। इसमें अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बात करें गुलमर्ग की तो यहाँ 7 दिन का विंटर कार्निवल मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होंगे। इन इवेंट्स में बड़ी तादाद में लोकल टूरिस्ट हिस्सा लेंगे। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद ने इसके हवाले से जानकारी दी। साल 2026 आने को है और तमाम लोगों को न्यूज़ 18 की तरफ से नया साल मुबारक हो। और इस सिलसिले में अगर हम टूरिज़म सेक्टर की बात करते हैं, कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, और इससे यहाँ पे जब नया साल होता है तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स मुनक़द कराए जाते हैं और तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। और इसी हवाले से इन कश्मीर में गुलमर्ग जो है वो सर फहरिस्त रहता है और सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो टूरिस्ट्स का है वो गुलमर्ग ही में देखने को मिलता है। और इन तैयारियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद साहब। सर, जिस तरीके से नया साल जब उसकी शुरुआत होती है तो सेलिब्रेशन के लिए मुल्क भर से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। तो इस साल जो है क्या कुछ तैयारियां हैं इस नए साल की आमद के हवाले से जो सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी की? इस साल की तैयारी जो हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के मतलब की है, उनमें जो है थोड़ी सी हमने जो रिवायत से हट के हमने जो है यहाँ पे गुलमर्ग में 7 दिन का कार्निवाल करने का जो है एक प्रोग्राम बनाया है। आज हमने उसकी मीटिंग भी ली, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें हमने इनवाइट किया। तो उसके बाद जो है ये 7 दिन के लिए जो कार्निवाल यहाँ पे होगा, तो उसमें जो मुख्तलिफ फ़नकार आएंगे, पेंटर्स अक्रॉस द कंट्री भी आ जाएंगे। तो ये 7 दिन तक मुख्तलिफ कंपटिशन्स होंगे, जिसमें कि स्नो बोर्डिंग होगी, स्नो शू कंपटिशन होगी, एक मैराथन रेस होगी विद इन द बाउल, और इसके अलावा जो है स्नो क्रिकेट भी होगा। तो ये बहुत सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे होंगी। और शाम को जो है इवनिंग में जो है स्कीइंग होगी। उसके अलावा जो है म्यूज़िकल इवनिंग्स होंगी। तो यहाँ पे गुलमर्ग में हमने अच्छा खासा जो है 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि जो टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं वो अच्छी तरह से यहाँ के माहौल के साथ घुल मिल जाए और खुशियाँ बाँटें। यहाँ के जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नया साल जो है खुशी खुशी मनाएं। जो नॉर्मल सी इससे पहले थी उसी के हिसाब से अब टूरिस्ट वापस आ रहे हैं और सब जो है उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, बड़े खुश है। आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, दे आर सेटिस्फाइड विद द
जो कुछ भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो उनको सर्विसेज दे रहा है, जिसमें होटलियर्स है, श्रीनगर में है या अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो हमने आपको जो मैंने पहले जिक्र किया है, दे आर हैप्पी विद दैट कि हाँ यहाँ पे जो है वाकई जो है ये टूरिज़्म सेक्टर जो है ये मेहमानों की खिदमत करना जानता है, उनकी आवभगत करना जानता है और उनके साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहना जानता है। सर, जिस तरीके से गंडोला भी आप का चार्ज है एमडी केबल कार है, तो गंडोला में भी इस बार पहली दफ़ा जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है और जो प्रायोरिटी रहती है टूरिस्ट जब गुलमर्ग पहुंचते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी पहली तरजीह जो है गंडोला रहता है, तो उसमें भी क्या क्या मज़ीद बढ़ोतरी है? देखिए, गुलमर्ग गंडोला में पिछले 1 साल से हमने बहुत सारे जो है मान लीजिए अपग्रेडेशंस किए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेडेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, तो वी कैन गो अप टू 72 कैबिन्स जो हमारी लाइंस हैं उस पर 72 फर्स्ट फेज में चले जाएंगे, 34 तो ऑलरेडी वहाँ पे दैट्स 100%। सो ओबियसली इट वाज नॉट रनिंग ऑन द फुल कैपेसिटी, सो वी आर हैविंग द पोटेंसी टू कैरी आउट अराउंड 9000 टूरिस्ट इन अ डे। बट अब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो एक ही टाइम पे आ जाते, सो वी विल रेगुलेट इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो टूरिस्ट को थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है तो उसको हम जो है थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे। नो डाउट थोड़े थोड़े पहले जो है टूरिस्ट को लगेगा कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं, बट वी हैव टू रेगुलेट द स्लॉट्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2 जो स्लॉट है वी विल स्ट्रिक्टली रेगुलेट दिस गंडोला जो है फंक्शनिंग जो है जो इसमें कैरिंग कैपेसिटी हो उसको हम जो है स्लॉट के हिसाब से रेगुलेट करेंगे। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो हमने नया ड्रैग लिफ्ट ऊपर कंगड़ोली में किया है वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी खासी होती है, तो वो दे कैन अवेल दैट। लास्ट में क्या मैसेज सर, इस नए साल पे क्या दुआ करते हैं, क्या करते हैं? नया साल हम सब के लिए जो है खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी जो यहाँ पे यूटी है वहाँ के लोगों के लिए भी, स्टेक होल्डर्स हैं जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ साथ जो आम लोग हैं, आम सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये साल खुशियों से बड़ा साल है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सईद कमर सज्जाद साहब, जिनका सचिन जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। पामपोर की छतलम झील में इन दिनों माइग्रेंट बर्ड्स की चहल पहल है। झील के इंचार्ज जान मोहम्मद ने बताया कि इस साल गुज़िश्ता सालों के कंपैरिजन में ज़्यादा माइग्रेंट बर्ड्स की आमद हुई है, यहाँ पहुँचे। इन माइग्रेंट बर्ड्स का बढ़ना न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अच्छा है, बल्कि इससे पूरे इलाके की नेचुरल खूबसूरती भी बढ़ रही है। The Pampore town, Allah Almighty has bestowed the Pampore town with wetlands in the low-lying areas and forests in the highlands, and both these aquatic as well as terrestrial ecosystems habitats support thousands and lakhs of birds, including the residential birds as well as the migratory birds. If we talk about these wetlands of Pampore, these support residential birds as well as migratory birds which came across from all over the world during the winter season here. And the migration of these birds is not only the natural phenomenon, but these are the indicators that our wetlands are ecologically very healthy. So it is a proud moment for all of us that our wetland ecosystems are hosting these winged guests during the winters. And finally, my message to the common masses will be that to get involved proactively in the conservation and protection of birds, whether migratory, residential, aquatic or terrestrial. नए साल के सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों के कश्मीर पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग सरी के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटकों से गुलजार हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी वापसी का संकेत है। इससे पहलगाम आतंकी हमले के बाद चुनौतियों का सामना कर रहे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों में उम्मीद जगी है कि इस विंटर सीजन में अच्छा कारोबार होगा। वहीं टूरिस्ट भी कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। नए साल की आमद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब खिरामा टूरिस्ट जो है अपना रुख वापस जम्मू कश्मीर की तरफ कर रहे हैं। इस वक्त हम आइकॉनिक डल लेक पे खड़े हैं, जहां पे हमारे साथ ये टूरिस्ट है और ये राजस्थान से आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे हम। सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम हितेंद्र शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, तो बताइए, पहली बार आए हैं क्या कश्मीर? हाँ, हम लोग पहली बार आए हैं। कैसा अनुभव, कैसा एहसास? अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत सुहाना है और उम्मीद करते हैं कि स्नो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल यही उम्मीद है। और कहाँ आप एक रेगिस्तान से आए हो, कहाँ पहाड़ों के बीच में आए, आप नाम बताइए। आराध्य शर्मा। और आप लोग सब साथ ही आए हैं? हाँ, फैमिली हम।
आप भी पहली बार आए हैं? हाँ यस, फर्स्ट विजिट है अभी तो। कैसा लग रहा है यहाँ आज ग्राउंड पे आके यहाँ पे? अभी तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब स्नोफॉल हो जाए तो और ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। आप बताइए, फैमिली भी साथ है, बच्चे नाम बताइए। अहाना शर्मा। और कैसा लग रहा है आना यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं स्कूल में जाके मेरे दोस्तों को भी बताऊंगी। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कहीं और आप घूम के आए हैं या अभी श्रीनगर ही? नहीं, अभी हम श्रीनगर ही आए हैं। आज मॉर्निंग में हम लोगों का फ्लाइट था दिल्ली टू श्रीनगर, और हम लोग आज श्रीनगर विजिट कर रहे हैं। और आगे अभी हम पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पूरा विजिट करेंगे। हाँ जी। अच्छा, पहलगाम की बात हुई है तो अचानक याद आया, आपके पास भी आएंगे मैम। हमने देखा जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा कि टूरिस्ट जो है थोड़ा सा कम हो गया था, और अब जाके क्रिसमस आया, नया साल आया, तो कहीं ना कहीं फिर से फुटफॉल जो है बढ़ गया है। आप खुद ग्राउंड पे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं यहाँ आने से? मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। गवर्नमेंट का और यहाँ पे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है और बहुत प्यार से हम लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। और बच्चे आप बताएं, नाम बताएं। हाय, मैं पूर्वा। पूर्वा, कैसा है एक्सपीरियंस? I've been here for 5 times. This is my 5th time, but winters में मैं पहली बार आई हूँ. It's very cold, but it's a totally like different experience for me. जब हम लोग प्लान कर रहे थे फ्लाइट से, तब like जो mountains देखे they were very pretty. We love Kashmir so much that we come every 2 years. Amazing. So yeah, I really love Kashmir. I would really recommend all of you to come Kashmir once in your life. इस वक्त आप ये चित्र भी देख पाएंगे यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं स्पेशली टूरिज्म से जुड़े हुए उन स्टेक होल्डर्स को, कि महज आज से कुछ महीने पहले हमने देखा किस तरह से आज जो ये शिकारें इस वक्त डल के अंदर है, भीड़ लगी हुई है। उसका कारण यही है क्योंकि इस वक्त कई सारे टूरिस्ट जो हैं उन्होंने अपना रुख अब वापस जम्मू कश्मीर की तरफ कर लिया है। नए साल के साथ एक उम्मीद भी जगी है कि कहीं ना कहीं अब टूरिज्म, जिसको एक बहुत बड़ा धचका लगा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो कहीं ना कहीं फिर से रिवाइव होगा। अब जिससे कहीं ना कहीं टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की भी हिम्मत बढ़ी है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो यही उम्मीद है अब 2026 में जो टूरिज्म को एक धचका लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। जम्मू में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के लिंचिंग वाले विवादित बयान को बताया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। कहा उनके बयान समाज में भ्रम और गुमराही फैलाने वाले। बीजेपी हर कश्मीरी के साथ मजबूती के साथ खड़ी। राजपुरा से विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने नाला रुंशी के किनारे बसे कई इलाकों का दौरा किया। नाले में आई बाढ़ के बाद रिहैबिलिटेशन के काम का रिव्यू किया। इस मौके पर उन्होंने नाले की प्राकृतिक सुंदरता पर काम करने की बात कही। जम्मू में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से महिला उद्यमिता और स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक खाद्य पदार्थ, मसाले, रेडीमेड वस्त्र, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और अन्य स्थानीय उत्पाद शामिल रहे। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की तारीफ की गई और बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों के लिए SHG की सराहना की गई। लाया हुआ है बाजरे का, मक्की का, चावल का और लड्डू गोपाल के वस्तु लाए हुए हैं और उधर मसाले वगैरह भी लाए हुए हैं। घर का घी लाया हुआ है, पनीर कलाड़ी वगैरह लाई हुई है। तो मतलब कि हम जो महिलाएं मिलकर छोटे छोटे काम करती हैं जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहती हैं। और हमें जो छोटे छोटे जो एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, हमें इस चीज़ का पता चलता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। तो और हम भी अपने आप से जो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों में थोड़ी जागृति लाएं कि ऑर्गेनिक ही चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएं। हमारा क्या है, लड़कियों का ग्रुप है, 15-20 लड़कियां हैं। हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। तो अब ये है कि ब्लॉक प्रिंटिंग जम्मू का हेरिटेज आर्ट है, वो लड़कियों को उसमें स्किल किया है
और अब वो बना रही हैं प्रोडक्ट्स हमारे लिए। तो ये है कि फ़ायदा ये है कि वो सब लड़कियां जो अपने घर से निकल के एक तो अपना लाइफ सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर रही हैं अपने घर में, कमाई का जरिया है उनके लिए, और दूसरा ये है कि उनको एम्पावरमेंट मिल रही है, खुश है, उनके हाथ में हुनर आया है और वो उनको अपनी सेल्फ वर्थ में और सेल्फ एस्टीम में उनको बहुत ज़्यादा वो हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि इनका सामान आए जाएगा और ये लड़कियां मतलब इनका नाम होगा और ये और इनकी कमाई और बढ़ेगी, और इससे जैसे अभी इस पे इनका इतना आत्मविश्वास इनका बढ़ गया है, खुश हैं ये लड़कियां, तो बस विमेन एम्पावरमेंट इसी को बोलते हैं और हमको फायदा हो रहा है कि लड़कियां हमारी एम्पावर हो रही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका, उनके हाथ में स्किल आ रही है। पुलवामा के डिग्री कॉलेज में मिशन UWA के तहत प्रशासन ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए मेले का आयोजन किया, जहां कई महिला समूहों ने अपने उत्पादों के स्टॉल्स लगाए। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि इस मेले का मकसद हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और मजबूत बनाना है। वो ज़्यादा बढ़ रहा है। यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ साथ जोड़ा जाए, उनको फाइनेंशियल लिंकेज के साथ जोड़ा जाए, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए और इवन कि वुमेन सेक्शन को भी अवेयर किया जाए कि आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और आप भी आ जाए। मिशन युवा के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और आप भी जॉब देने वाले जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। त्राल के रहने वाले नज़ीर अहमद ने तकरीबन 15 साल पहले एक स्कूल के लिए अपनी निजी ज़मीन दान की थी और अब भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। नज़ीर अहमद का कहना है कि वो अपनी ज़मीन का सही मुआवजा पाने के लिए सालों से अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि वो उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी करें। स्थानीय लोगों ने भी नज़ीर अहमद की मांग को जायज़ बताया है और सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। इसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमीन कनाल दितमुत तम सात दोपुक सह हसा लागोत नौकरी, न कुन नौकरी न कुन मुआवजा। पत हसा नीक मुआवजा खतर कागज मे थमित तिम बनाइथ, मुआवजा अगर वोतमुत दिवन क्या मेन अपील बहुत अपील करान कि मे दीतन मुआवजा, अगर मे मुआवजा वोतमुत दिवन क्या। ये बहुत सफ़ेद पोश है, बच्चे भी है, उनको फाका लगता है, ना ये मजदूरी करता है ना कुछ, इसका दिमाग भी ख़त्म हो गया है। ये पिछले 15 सालों से दफ्तरों के पीछे पीछे चला आ रहा है अफसरान को, साहिबान को, लेकिन कोई नहीं सुनता है। हम DC साहब को, डायरेक्टर साहब को मैं अपील करता हूँ कि इस गरीब को मुआवजा दिया जाए। राजौरी में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशासन ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण करना और उन्हें लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ना रहा। ये कार्यशाला डाक बंगला में आयोजित की गई, जहां अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसमें आप देख रहे हो देसी चीजें हैं, मतलब जैसे हमारे मिट्टी के बर्तन है वो नशारा से लाए, तो हमने इनको बोला दरहाल में भी बनते हैं। जैसे टोपा हमारा विलेज है दरहाल, वहाँ पे हमारे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनते हैं जो कि आपको पूरे जम्मू में नहीं मिलेंगे। तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, जैसे मेंढर में जाते हैं, शाहदारा शरीफ में जाते हैं, इधर जाते हैं। दूसरा इनको ऑर्गेनिक जो हमारा शलजम है जिसको गुगलू बोलते हो, तो वो भी इन्होंने अपना किया है। कुलगाम के कैमू में मिशन युवा के तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक दिवसीय महिला उद्यमिता सह SHG मेला आयोजित किया गया। इस मेले में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों को दिखाने के लिए कई स्टॉल्स लगाए थे। आप जानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मिशन युवा चल रहा है, तो उसी सिलसिले में आज ये हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसके साथ हमने इंटीग्रेट करना है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 8500 दीज लखपति दीदीज़ है। लखपति दीदी मैं ऐसे आपको समझाऊं कि ऐसे हमारे SHG ग्रुप्स जिनका एनुअल टर्नओवर 1 लाख से अबोव है, 1 लाख से ज़्यादा वो कर रहे हैं टर्नओवर, तो उसमें हमारा ऑफ एंड ऑन मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। तो उनका मेन फोकस यही है कि जो हमारे लखपति दीदीज़ है SHG ग्रुप्स में, उनको मिशन युवा के साथ इंटीग्रेट करना। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि जो हमारा मिशन युवा है, तो उसमें हमारा नैनो इंटरप्राइज 10 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 1 लाख टू 10 लाख। कोई नया कोई इंटरप्राइज स्टार्ट करे तो 10 लाख तक उसका स्लैब है। तो और ये 150 करोड़ तक जाता है मिशन युवा में। तो गवर्नमेंट का जैसे इनका ऑलरेडी फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनका होता है, इनका बैंक के साथ ये लिंक ऑलरेडी होते हैं,
इनको थोड़ा हैंड होल्डिंग करना है। अगर कोई नया इंटरप्राइज स्टार्ट करे तो उसको हमें मानो जीरो से स्टार्ट करना है। बैंक में कैसे लोन लेना है तो डिपार्टमेंट के साथ कैसे करेंगे इनको हैंड होल्डिंग। मगर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इनको ऑलरेडी वो पता होता है, थोड़ा उनका हैंड होल्डिंग करके ये अपने इंटरप्राइज को बहुत हाइट तक ले सकते हैं।